घर में कभी भी ना रखें। पहली बात, पहले नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में जो मूर्ति आप रख रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो मूर्ति छोटी हो, जिसका आप सुंदर तरीके से सेवा कर सको। जितने बड़े मूर्ति आप घर में रखोगे ना, उतना ही सेवा करना पड़ता है। उनके लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण, उनके लिए सुंदर भोग, पूजा विधान सब बहुत सुंदर तरीके से करना पड़ता है। अगर मूर्ति बड़ा है तो आप उस मूर्ति का सुंदर सेवा करने में असमर्थ रहोगे। इसलिए मूर्ति छोटी हो। छोटी मूर्ति रखने से क्या होता है, अंगूठे, हमारा जो अंगूठा है इतनी बराबर का मूर्ति होना चाहिए, इससे बड़ा हो जाए तो सेवा में कमियां हो जाता है। इसलिए प्यारे, जब भी घर में आप विग्रह रखें, मूर्ति रखें, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो गोपाल जी जो आप देख रहे हैं, गोपाल जी को अपने घर में रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आप छोटे भगवान को रखोगे तो उनके लिए भोजन, उनके लिए पूजा आराधना आप अपने प्रेम भाव से कर सकते हैं, पुत्र भाव से कर सकते हैं। और मूर्ति बड़ा हो तो सेवा में कमी रह जाता है। इसलिए हमेशा छोटी मूर्ति को ही घर में रखें, पहली बात। और दूसरी बात आपको ध्यान देना चाहिए, आपके घर में अगर मूर्ति पोली हो तो आपके घर में दुख आ सकता है। इसलिए आप लोग, कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारे घर में पैसा कमा करके लाते हैं, 1 रुपये लाते हैं, 2 रुपये खर्च है, कभी भी बरकत नहीं है, पैसा नहीं टिकती। कारण क्या है? जरूर कारण वही हो सकता है। आप जा करके अपने पूजा घर में देख लीजिएगा, आपके घर में जितने भी मूर्तियां हैं, एक तो हम लोग दुनिया भर के सब जगह जाते, जगन्नाथपुरी, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं वहीं से मूर्ति उठा करके लाते हैं, और ये नहीं देखा कि कैसा है। घर में मूर्ति बिल्कुल ठोस होना चाहिए। अगर मूर्ति के अंदर छेद हो, मूर्ति पोली है, तो ऐसा मूर्ति अगर आपके पूजा घर में है तो आपके दुख के कारण वही मूर्ति है। आप जितना खर्च करोगे, जितना कमाओगे, उससे दुगना खर्च होगा। जिस प्रकार से हम घर में रहते हैं, उस घर में दीवार हो, छत नहीं हो, तो वहां रहने का कोई फायदा नहीं, कभी भी बारिश हो जाएगा। जिस मूर्ति का आप सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जिस मूर्ति का आप सेवा करते हैं उसके अंदर छेद है, पोली मूर्ति है, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगा, आपके घर में दुख आएगा ही आएगा। इसलिए मूर्ति को ठोस करें। अब प्रश्न ये भी आता है, मूर्ति हमारे घर में है, पूजा करते हैं, पोली भी है, क्या करें? बाजार में मोम मिलता है, उसको ले आएं, पिघलाएं और मूर्ति के अंदर भर दीजिए और मूर्ति को ठोस बनाइए, फिर आप पूजा कर सकते हैं। आपको उस मूर्ति को फेंकना नहीं पड़ेगा, कहीं नदी में विसर्जन करना नहीं पड़ेगा, आप उसके अंदर मोम भर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और तीसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, जिस मूर्ति का हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अगर वो मूर्ति खंडित है, टूटा हुआ है, तो भी हम उस मूर्ति को अपने घर में नहीं रख सकते। रखेंगे तो क्या होगा? अगर रख लिया तो घर में बीमारियां आ सकते हैं, ये मूर्ति हमारे लिए दुखदायक हो सकता है। इसलिए कभी भी घर में बड़ी मूर्ति, अंगूठे बराबर की मूर्ति रखें, छोटी, और पोली मूर्ति ना रखें और खंडित मूर्ति ना रखें। आप अपने पूजा घर में ये 3 प्रकार के कार्य में विशेष ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता।